वालेकुम जनाब। बड़ी ख्वाहिश थी कि हम भी ये गुजर कन्वेंशन हरीपुर में शिरकत करते और अपना कंट्रीब्यूट करते, लेकिन चंद मजबूरियों की वजह से मैं शामिल नहीं हो पा रहा। तो मैंने सोचा चले एक वीडियो पैगाम बनाकर अपना मैसेज कन्वे कर दूं, कम से कम इस तरह एक ऑफ द रिकॉर्ड प्रेजेंस हो जाएगी मेरी। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब सरदार मुश्ताक गुज्जर साहब को, जनाब एडवोकेट अब्दुल रऊफ़ गुज्जर साहब को, जनाब फैसल जुल्फ़कार साहब को, और जनाब सरदार मुमताज़ गुज्जर साहब को, जनाब एडवोकेट काला खान गुज्जर साहब और जनाब SP ज़हूर साहब। आप सबकी मुश्तरका काविशों से तारीख़ में पहली बार कौम हरीपुर में इकट्ठी होने जा रही है। और मैं वक्तन फ़वक्तन जो व्हाट्सएप ग्रुप था उसके ज़रिए हाल वाल लेता रहा, सिचुएशन देखता रहा कि क्या पोजीशन है। तो दिन ब दिन जोश और जज्बा बढ़ता रहा। जिस दिन मुझे पता चला कि गुजर कन्वेंशन मुनक्कद हो रहा है हरीपुर में, तो मैंने कोशिश की कि इसमें जितना हो सके कंट्रीब्यूट करूं। इस हवाले से मैंने एक वेबसाइट भी बनाई gujar.com.pk/हरीपुर के नाम से। उसमें जिस चीज़ों को मैं हाईलाइट कर सकता था मैंने हाईलाइट किया, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि मुझे कंट्रीब्यूट ज़्यादा करना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाया। इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन मैंने ये भी पता करने की कोशिश की कि इस गुजर कन्वेंशन के अगराज़ व मकासद क्या हैं। तो सबसे बड़ा और बुनियादी एक ही मकसद नज़र आया इसका कि कौम को इकट्ठा किया जाए। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। तारीख़ में पहली बार ऐसा हो रहा है कि माशाल्लाह इतनी तादाद में इतनी कौम के अफराद इकट्ठे हो रहे हैं, एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे की बात पर अमल करेंगे, अपना आने वाले वक्त का लाया अमल का ऐलान करेंगे कि किस तरह ज़िंदगी गुजारें ताकि कौम तरक्की की तरफ गामज़न हो सके, नौजवान बेहतर मुस्तकबिल हासिल कर सके, और जो मसाइल इस वक्त आ रहे हैं अपने नौजवानों को या बुज़ुर्गों को, वो उनसे हद दर्जा जान छुड़ाई जा सके। तो मेरा ख्याल था कि मैं अपने एंड पे जो कंट्रीब्यूट कर सकता था, उस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद पॉइंट इस कन्वेंशन में ज़रूर हाईलाइट किए जाएँ। आपने हज़ारा की ऑनरशिप लेनी है, आप इसके असल मालिक हैं। ये ऑनरशिप लेने के आजकल के जो जदीद तकाज़े हैं, इनमें कुछ तरीके हैं। अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आपके पास ऑनरशिप रहेगी। अगर हम उन तरीक़ों पर अमल नहीं करेंगे, सिर्फ नारे मारने या इकट्ठे बैठने या इकट्ठे खाने पीने तक अपनी एक्टिविटीज़ को लिमिटेड रखेंगे, तो ऑनरशिप हमारे हाथ नहीं आ सकेगी। वक्तन फ़वक्तन सुबह हज़ारा का भी सुनने में आता रहता है कि कुछ साथी इसके लिए भी कोशां हैं। यकीन करें, जिस वक्त मैं ये सूरत हाल देखता हूँ तो मैं एक बात से मुझे खौफ आता है कि हमें जो तैयारी करनी चाहिए थी, हम उस लेवल की तैयारी नहीं कर पा रहे। तो कम से कम चलो, पूरे हज़ारा की कौम नहीं कर रही, तो अब गुज्जर बरादरी माशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद हो गई है, एक दूसरे की बात समझ रही है, सुन रही है। तो मैं अपनी कौम से कम ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप ऑनरशिप का जो पहला कुलिया है उस पर ज़रूर अमल करें। देखिए, आप माशाल्लाह सारे अच्छी प्रॉपर्टीज़ वाले हैं, आपकी माली पोजीशन अच्छी है। कुछ लोग इस वजह से तालीम से दूर रहते हैं कि जी पैसा तो है, प्रॉपर्टीज़ भी है, तालीम क्या कर रही है। यहाँ मैं उन दो साथियों से कंप्लीट इख्तलाफ करूँगा जो कहते हैं कि तालीम क्या करनी। मैं बल्कि ये सजेस्ट करूँगा कि आज के इस गुजर कन्वेंशन के जो अगराज़ मकासद हैं, उसमें एजेंडा नंबर 1 जो टॉप पे होना चाहिए आपका, वो ये होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी में आपका भरपूर अमल दखल होना चाहिए। तो अगर आप ब्यूरोक्रेसी में अपना अमल दखल लेना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि आप CSS में अपने बच्चों को दो डालें, जितने हो सकता है बच्चों को डालें, एप्रिशिएट करें। मेरी लास्ट डेज
अलीम चौधरी साहब से और सलीम चौधरी साहब से इस टॉपिक पे बात हुई थी। अनकरीब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अनाउंसमेंट भी करते हैं कि गुज्जर बरादरी का कोई भी बच्चा हरीपुर से, खुसूसन ये हरीपुर के लिए खुसूसन एक पैकेज हम दे रहे हैं कि हरीपुर का कोई भी बच्चा अगर CSS पास करता है और यूटिलाइज हो जाता है PS में और पुलिस कैडर में या इस तरह का फॉरेन अफेयर्स में, इन तीनों में से किसी भी अच्छे कैडर में अगर यूटिलाइज होता है तो अंजुमन गुजरां के सदर की जानब से उनको हम 1 लाख रुपया बतौर इनाम भी देंगे। तो CSS की तरफ हमने अपने बच्चों को भरपूर मोटिवेट करना है और ये कंपटीशन है और ये एजाज़ की बात है कि जो बच्चा इसको पास करेगा और इन 3 कैडर्स में से किसी एक कैडर में अगर मेरिट पर आ जाता है तो उसको बरादरी की तरफ से 1 लाख रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। इनाम तो खैर एक मामूली सी बात है। मैं समझता हूँ कि अगर कोई बच्चा इस हैसियत में या इस पोजीशन पर आ जाता है तो वो सबसे ज़्यादा कौम की खिदमत वो कर सकता है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, ये मुल्क को चलाना है। अगर आप मुल्क चलाने वाले बनते हैं, इस मुल्क के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं, उन लोगों में शामिल होते हैं, तो आप एक ज़िम्मेदार कौम के तौर पर जाने जाएंगे। प्रॉपर्टीज़, दौलत, ये चीज़ें अपनी जगह वर्थ रखती हैं, लेकिन आज जो दौर चल रहा है इसमें आपको अपने बच्चों को भरपूर तरीके से ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनाना है। और इस सिलसिले में मैंने ज़ाती तौर पर जो काविश की हैं वो ये है कि अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी कर दूँ कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने जो पहला ग्रुप बनाया था, फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, तो उसमें हमारी बरादरी के कराची से 3 बच्चे जो हैं वो असिस्टेंट कमिश्नर सेलेक्ट हुए हैं। तो थोड़ी सी अगर हिम्मत की जाए तो ये बड़ा आसान सा एग्ज़ाम है। और अगर इसको आप कंपेयर करना चाहें कि ये कितना मुश्किल है, तो जितनी का स्ट्रगल MBBS के लिए होती है उससे 40% उसका अगर स्ट्रगल की जाए तो आप CSS पास कर लेते हैं। ये इतना मतलब आसान एग्ज़ाम है। तो इसमें जोक दर जोक बच्चों को डालें और इसके लिए जो हमारी तरफ से आपको एक ऑफ़र दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि मैंने एक E-अकेडमी के नाम से ऑनलाइन अकेडमी कराची में बनाई हुई है, जिसमें मैं बच्चों को CSS की तरफ मोटिवेट करता हूँ और अपीयर करवाता हूँ। तो इस अकेडमी के थ्रू अगर कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है तो इसकी कोई फ़ीस नहीं है। ये सर्विसेज फॉरएवर फ्री हैं। हमने डे 1 से लेकर आज तक कौम के जितने बच्चों को मोटिवेट किया, किसी से कभी कोई फ़ीस चार्ज नहीं की। तो और सिंपल वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, जिनकी एज 30 से कम है, 30 साल से कम है, तो वो इस इम्तिहान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के इस कन्वेंशन में अगर हम सिर्फ ये एक टारगेट अचीव कर गए कि हम अपने चंद बच्चों को CSS करवा गए, तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके अलावा बाकी माशाल्लाह सारे समझदार लोग हैं, बहुत बेहतर फ़ैसले कर सकते हैं और मेरा ख्याल है कि उनके जो फ़ैसले होंगे वो मुझसे, मेरी सजेशन से कहीं ज़्यादा होंगे। मैं सिर्फ इस एक पॉइंट पे कंट्रीब्यूट करना चाह रहा था। तो हो सके तो काइंडली मेरा ये मैसेज कल के कन्वेंशन में भी ज़रूर उजागर किया जाए और कौम को मोटिवेट किया जाए कि अगर तरक्की करनी है तो ये एक बिल्कुल एक्यूरेट तरीका है जिससे आप तरक्की कर सकते हैं और इस मुल्क की बागडोर संभालने में आपका शेयर होगा। तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी सजेशन पे थोड़ा सा ज़रूर गौर किया जाएगा। शुक्रिया।